बनारस केवल एक शहर नहीं बल्कि साहित्य का एक ऐसा अध्याय है जो हर शब्द में जान भर देता है। तुलसीदास की रामचरितमानस से प्रेमचंद की कहानियों तक इस भूमि पर शब्दों की गंगा बहती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं उजाला संचार। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही गांव में हुआ था। जब वह छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया और कुछ समय बाद उनके पिता का। काफी कठिनाइयों के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कुछ समय बाद वो एक स्कूल में शिक्षक बन गए। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के महान कथाकारों में से एक थे। उनका असल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, मगर उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखने की शुरुआत की। मैं अपना पूरा परिचय देते हुए मैं यहाँ के बारे में जो है आप लोगों को संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप लोग किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्म स्थल पर पहुंचे। प्रेमचंद मतलब सरस्वती पुत्र। आज कितना बड़ा आप लोगों का सौभाग्य है कि आज बसंत पंचमी और जो है सरस्वती पूजा ये दोनों है। जैसा कि हमने यहाँ पर सरस्वती जी का जो है कि आशीर्वाद लिया, तब तक आप लोग जो है कि आ गए। सच्चाई तो यह है कि लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद थे कौन, अब क्यों इतना प्रसिद्ध हो गए। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, समुद्र पर जो रह रहा था, खपड़ैल वाला मकान था। हमारा भारतवर्ष गाँव का देश है, हमारे भारत की आत्मा गाँव में बसती है और प्रेमचंद जी गाँव में ही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति है तो हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। प्रेमचंद जी देशभक्त और समाज सुधारक दोनों थे। देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के लिखा था सोजे वतन। उनके लिखे हुए साहित्य समाज के लिए एक आईना थे, जिसमें उन्होंने गरीबी, शोषण और सामाजिक अत्याचार जैसी कई कहानियों के बारे में बताया है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आजादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचनाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम थी। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज के पिछड़े वर्गों की आवाज उठाई और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित किया। प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। गांव में कहावत करते कि जाके पाँव ने फटे विवाही उनका ज्यादा पी पाए। जब प्रेमचंद जी ने बचपन से ही सब कुछ झेलना शुरू किया। सच्चाई तो यह थी कि 7 साल तक पहुंचे तो माता का साथ छूट गया, 15 साल तक पहुंचे तो पिता की साया ही हट गई। यही लमही गांव का वह बाग, बगीचा, खेत, खलिहान, बांस की कोठियां, जहां कभी प्रेमचंद जी उसमें गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ना, भालू के पीछे दौड़ना, चना उखाड़ना, घना उखाड़ना, यही इनका जो है जिंदगी का मकसद निकल। लेकिन सच्चाई यह है कि समय ने इनको जो है इतना बड़ा साहित्यकार बनाया। हम लोग तो जान रहे थे कि वाल्मीकि एक ऐसे आवारा थे जो कि इतनी बड़ी रामायण की रचना किए थे, लेकिन हम लमही ग्राम वासियों को नहीं पता था कि हमारे लमही में भी ऐसे की पैदा हो चुके हैं जो कि इतने बड़े साहित्य की रचना करके आज हमारे भारत में नहीं, भारत सीमा को पार कर चुके हैं। सच्चाई तो यह है कि आज आप एक साहित्यकार के यहाँ नहीं, यहाँ से 3 साहित्यकार हुए हैं। जैसा कि प्रेमचंद साहित्यकार थे, इनके बेटे अमृतलाल जी, लेकिन वो भी जो है साहित्यकार थे, जो कि कलम का सिपाही, नफन्नी का देश, गीली मिट्टी, हाथी के दांत, कर घरे, ये सब तमाम जो उन्होंने लिखा था। यहाँ किसाने आजाद, प्रेमचंद उर्दू अफसाने, प्रेमचंद 3 पत्रिकाओं में संपादकीय का काम किया था, वो यहाँ पर लगा हुआ है। जैसा कि उर्दू में उन्होंने शुरू किया, भारत नहीं पूरा विश्व जो है आज प्रेमचंद को आगे के लमही गांव में उनका नतमस्तक करता है। हम भी ऐसे शख्सियत को सशक्त नमन करते हैं। धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल उजाला संचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।